एक चीज समझो, आपका कंसर्न क्या है? आपको प्रॉफिट बुक करना है या फिर आपने एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना है? सबसे पहले क्वेश्चन अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए जी। बताएं, आप बताएं। एज ए इन्वेस्टर की तो कि मतलब हमने कुछ अमाउंट अगर एक ऐसा इन्वेस्टर है ना जी, वो कभी ये नहीं सोचता कि भाई हफ्ते में मार्केट गिरेगी, 10 दिन में मार्केट गिरेगी। इन्वेस्टर सोचता है कि मेरे को अगर सपोज करो 100 ग्राम लेना है, तो मेरे को ये 100 ग्राम के एक बारी में लेना है या मेरे को उसको एवरेज करके लेना है। क्या मैं एक महीने में 4 बार, मतलब सपोज कर रहे हो एक डे पकड़ लिया, मंगलवार ट्यूसडे लेके मंडे लेके, मतलब एक पर्टिकुलर डे पकड़ के, पर्टिकुलर डेट पकड़ के कितना ग्राम मुझे बाइंग करना है। इन्वेस्टर का तो क्वेश्चन ये होता है जी कि मेरे को एवरेज कैसे करना है। आप जिसकी बात बता रहे हैं वो होते हैं जी ट्रेडर कैसे कि 2-4 हजार रुपए डाउन जाए और जब मैं ले लूं और 2-4 हजार बढ़ जाए मैं सेल कर दूं, मैं प्रॉफिट बुक कर लूं, जिसे शॉर्ट टर्म आप प्रॉफिट बुकिंग या ट्रेडर जो भी होते हैं। तो इन दो बातों का ना फर्क है जी। और जो आपका सवाल है इसमें जी, किसी को नहीं पता कि आपके पास एनालिटिक्स रिपोर्ट आ रही है, वो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूटर है जी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे यूबीएस हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, फलाना, मतलब कई सारे जो नाम आ जाते हैं, वो विदेशी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। उनका फॉर्मल क्या तरीका है जी, वो अपना रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं कि फोरकास्टिंग जिसे कहा जाता है कि लगभग 6 महीने बाद, साल भर बाद, कि ये जो मार्केट है कहाँ पर दिख रही है जी। और वो देखी किस पर्पस पे जाती है? वो देखी जाती है पिछले 3 महीने 4 महीने पुराने ग्राफ पे, और जो प्रेजेंट में जो चल रहा है प्रेजेंट में, और जो भी आज से, मतलब देखिए गोल्ड के रेट, गोल्ड पे कोई बात होने पे नहीं ऊपर नीचे होते। सपोज करो कोई बॉन्ड है, बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट कम हुए, अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट कम हुए तो सीधा नजर आती है जी गोल्ड पे कि गोल्ड के रेट अब बढ़ेंगे, कारण के इन्वेस्टर वहां से शिफ्ट होगा आपका गोल्ड की साइड पे। यही बात अगर सपोज करिए, एक मैं एज अ पर्सन बताता हूँ कि मैंने अगर अपना पैसा कहीं किसी कंपनी में शेयर मार्केट के द्वारा वहां पर इन्वेस्ट करा हुआ है जी। उस कंपनी की बैलेंस शीट आती है, वहां पर थोड़ा सा लगता है कि आगे जाके मेरे को लग रहा है कि डाउन जा सकते हैं, तो मेरे पहली थिंकिंग होगी जी, मैं अपना पैसा वहां से रिलीज करूं और वहां से पैसे को अपने एक सेफ एसेट में डालूं। सेफ एसेट आपका आ जाता है। राम राम ऋषभ जी, कैसे हैं? राम राम, बहुत बढ़िया जी। ऋषभ जी, आज की सोने चांदी के भाव रेट क्या रहने वाले हैं? आज आपका गोल्ड लगभग 300-400 रुपए तो प्लस चल रहा है, और सिल्वर चांदी आपकी चल रही है जी 400-500 रुपए नीचे नेगेटिव में, डाउन में चल रही है। फिजिकल के भाव अपडेट करा देते हैं। आज आपकी तिथि 25 अगस्त 2026 के दिन 24 कैरेट का भाव 1,63,850, 22 कैरेट 1,50,740, 18 कैरेट 1,24,530 और 14 कैरेट 98,310। ये 10 ग्राम की रेट है जी। सिल्वर चांदी आपकी 2,48,000 रुपए किलो, 2,48,000 पर केजी। ये देखिए, तो ऋषभ जी, जैसे मैं कई बार मतलब न्यूज़ भी देखता हूँ, एनालिटिक्स को भी चेक करता हूँ, और मतलब काफ़ी व्यूअर्स जो होते हैं जो एनालिटिक्स को एनालिसिस जो करते हैं उनको फॉलो करते ही हैं। बट क्या जो एनालिसिस हो रही है, जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लाइक कोई प्रेडिक्ट कर रहा है कि भाई तेजी की तरफ रुझान दिखा रहा है, कोई कह रहा है कि आने वाले टाइम में रेट डाउन होने वाला है, तो हम किसकी सुने? जो एनालिसिस कर रहे हैं वो हम किसकी सुने कि मतलब जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, आने वाले टाइम में वो चीज़ होने वाली है कि नहीं होने वाली? अच्छा, आप एक चीज समझो, आपका कंसर्न क्या है? आपको प्रॉफिट बुक करना है या फिर आपने एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना है? सबसे पहले क्वेश्चन अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए जी। बताएं, आप बताएं। एज ए इन्वेस्टर की तो कि मतलब हमने कुछ अमाउंट, अगर एक ऐसा इन्वेस्टर है ना जी, वो कभी ये नहीं सोचता कि भाई हफ्ते में मार्केट गिरेगी, 10 दिन में मार्केट गिरेगी। इन्वेस्टर सोचता है कि मेरे को अगर सपोज करो 100 ग्राम लेना है, तो मेरे को ये 100 ग्राम के एक बारी में लेना है या मेरे को उसको एवरेज करके लेना है। क्या मैं एक महीने में 4 बार, मतलब सपोज कर रहे हो एक डे पकड़ लिया, मंगलवार ट्यूसडे लेके मंडे लेके, मतलब एक पर्टिकुलर डे पकड़ के, पर्टिकुलर डेट पकड़ के कितना ग्राम मुझे बाइंग करना है। इन्वेस्टर का तो क्वेश्चन नहीं होता है जी कि मेरे को एवरेज कैसे करना है। आप जिसकी बात बता रहे हैं वो होते हैं जी ट्रेडर कैसे कि 2-4 हजार रुपए डाउन जाए और जब मैं ले लूं और 2-4 हजार बढ़ जाए मैं सेल कर दूं, मैं प्रॉफिट बुक कर लूं, जिसे शॉर्ट टर्म आप प्रॉफिट बुकिंग या ट्रेडर जो भी होते हैं। तो इन दो बातों का ना फर्क है जी। और जो आपका सवाल है इसमें जी, किसी को नहीं पता कि आपके पास एनालिटिक्स रिपोर्ट आ रही है, वो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूटर है जी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे यूबीएस हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, फलाना, मतलब कई सारे जो नाम आ जाते हैं, वो विदेशी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। उनका फॉर्मल क्या तरीका है जी, वो अपना रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं कि फोरकास्टिंग जिसे कहा जाता है कि लगभग 6 महीने बाद, साल भर बाद, कि ये जो मार्केट है कहाँ पर दिख रही है जी। और वो देखी किस पर्पस पे जाती है? वो देखी जाती है पिछले 3 महीने 4 महीने पुराने ग्राफ पे, और जो प्रेजेंट में जो चल रहा है प्रेजेंट में, और जो भी आज से, मतलब देखिए गोल्ड के रेट, गोल्ड पे कोई बात होने पे नहीं ऊपर नीचे होते। सपोज करो कोई बॉन्ड है, बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट कम हुए, अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट कम हुए तो सीधा नजर आती है जी गोल्ड पे कि गोल्ड के रेट अब बढ़ेंगे, कारण के इन्वेस्टर वहां से शिफ्ट होगा आपका गोल्ड की साइड पे। यही बात अगर सपोज करिए, एक मैं एज अ पर्सन बताता हूँ कि मैंने अगर अपना पैसा कहीं किसी कंपनी में
शेयर मार्केट के द्वारा वहाँ पर इन्वेस्ट करा हुआ है। जी जी। उस कंपनी की बैलेंस शीट आती है, वहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि आगे जाके मेरे को लग रहा है कि डाउन जा सकते हैं, तो मेरे पहली थिंकिंग होगी जी मैं अपना पैसा वहाँ से रिलीज करूँ और वहाँ से पैसे को अपने एक सेफ एसेट में डालूं। सेफ एसेट आपका आ जाता है गोल्ड। तो इसके ना अलग अलग कई सारे कंसर्न्स हैं। जो गोल्ड आपका है ये आपका ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपका सेफेस्ट है। इसमें कोई आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपने कहीं से भी इन्वेस्ट करना है, कहीं से भी बाइंग करनी है, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए जो कि बिल्कुल एक स्टैंडर्ड है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको डिटेलिंग में जाने की जरूरत है। तो ये चीज़ें होती हैं जी। और बाकी समय के साथ में आप ये चीज़ मान के चलो, जो गोल्ड की ना एक तासीर है, जो उसने अपने हाईएस्ट को बनाया है उसको वो ब्रेक करेगा ही करेगा। समय देखना कब का है। जैसे एक ग्राफ भी आपको एक निगाह कराता हूँ, ये ग्राफ है जी, इसमें ना हर साल का मतलब एक एवरेज रेट है। 2020 से चलते हैं जी। 2020 में 50,000 रुपये आपका भाव चल रहा था एवरेज के तौर पे जी। 2021 में आपका एवरेज आया जी 48,000। अब यहाँ पर कई सारे मतलब आप ये मान के चलो डीमोटिवेटेड हो चुके होंगे कि यार ये मार्केट और नीचे जाएगी, 30,000 जाएगी, 35,000 जाएगी, लेकिन ये मार्केट आपकी जाती है 2022 में 55,000 रुपये एवरेज रेट। और 2022 के बाद ये आती है आपकी जंप 2023 में 63,000 रुपये। इसके बाद तो इसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है जी। उसके बाद आप ये देखो 2024 में 80,000 रुपये आपका रेट भाव देखने को मिला और 2025 में आपका देखने को मिला जी 1,32,000 रुपये। आप कंपैरिजन करके देखो जी 5 साल के अंदर 2020 और 2025 में कंपैरिजन रेट में कितने रुपए का फर्क है, मतलब 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न है। तो आप ये चीज़ को क्लैरिटी मान के चलें। ये देखिए, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे गोल्ड है, या अन्यथा कोई भी एसेट है, हर चीज़ का ना जी अलग तरीके इन्वेस्ट करने का तरीका अलग है। ना तो मैं शेयर मार्केट के खिलाफ हूँ जी, ना तो मैं किसी रियल इस्टेट के खिलाफ हूँ। अगर आपके पास सपोज करिए आपकी कैपिटल पे निर्भर करता है, आपके पास 10 लाख रुपए का इन्वेस्टिंग अमाउंट है, तो प्रॉपर्टी में एक नहीं इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ वो लिक्विडेट नहीं है। अगर आपने ये भी देखना है कि जो मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसकी जरूरत मेरे को कितने टाइम पीरियड के अंदर मेरे को जरूरत पड़ सकती है। सपोज करो आज मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे को ये है कि 2 साल 3 साल के अंदर मेरे को अपने बिजनेस में कहीं भी पैसा लगाना है या कुछ भी वो पैसे की जरूरत है, तो रियल इस्टेट तो आप बाइंग तो कर लेंगे, लेकिन ना आप उसको ऐसा नहीं है कि सेम डे पे लिक्विडेट कर सकते हैं। लोग अपनी मर्जी से बेचेंगे, सामने वाले की मर्जी से। अगर उस टाइम पे आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट आई जी जी। ये बात भी हो सकती है कि उसमें तेजी भी आ जाएगी, सारी बातें हैं। तो गोल्ड एक आपका ऐसा चीज है कि जो आपका लिक्विडेट है। और शेयर मार्केट और गोल्ड के अंदर अगर आप कंपैरिजन करते हैं, शेयर मार्केट में आपको चाहिए जो टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स आपकी रिक्वायरमेंट आपको है, और गोल्ड में आपको टेक्निकल स्किल्स और उसके रिक्वायरमेंट की नॉलेज नहीं होती थी। तो ये कई सारी चीजें ना आप समझ के आप अपना पैसे को डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा रोज का अवेयर होता है कि आप कहीं से भी बाइंग करें। हो सकता है आप हमारी वीडियो किसी दूसरी स्टेट से देख रहे हो, और या हो सकता है आप हमारी वीडियो दूसरी कंट्री से भी देख रहे हो। तो ये चीज़ की क्लैरिटी हम देते हैं कि जो भी आपके एसेसेबल में है या आपके रीच में है, जिस भी ज्वेलर से आप जुड़े हुए हैं, आप ये मतलब तसल्ली करके गोल्ड बाइंग करें। चाहे वो ज्वेलरी है तो हॉलमार्क HYD होनी चाहिए जी। HYD ज्वेलरी बिना उसके लो मत जी। और जो अब करंट का HYD आ रहा है उसमें तो आपके आर्टिकल की पिक्चर भी आएगी, उसमें वजन भी है। तो ये सारी चीज़ें ना हम आपको अवेयर करते हैं, जैसे भी जो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड खबर होती है, न्यूज़ होती है, हम आपको अपडेट करते चलेंगे। आप कहाँ अपना पैसा सेव कर सकते हैं, अपने पैसे पे मतलब ठगके ठाकुर होने से खुद कैसे बच सकते हैं, हमारा कंसर्न खाली इतना रहता है अपने व्यूअर्स को गाइड करना। हमारे पास अब हमारी USP क्या है, आप सपोज करिए अब अपने बारे में अगर हम आपको चर्चा में देते हैं, हमारे पास कोई भी आर्टिकल है ना जी, हम मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आर्टिकल डिसाइड करते हैं। अगर खुद सोच के देखिए, अगर मैं कोई भी डिजाइन अपने इन्वेंटरी पे कर लूँ और उसकी रोटेशन ही ना हो, तो उसमें मेरा लाभ क्या है? वो तो मेरा खाली जो गोल्ड का पैसा बढ़ रहा है समय के साथ में, वही मेरे को मार्जिन मिलेगा। और मेरे को जो रेवेन्यू शेयरिंग पे, जो रेवेन्यू सेल पे जो मेरा मार्जिन है, वो तो हट गया जी। तो हमारा पहली सोच रहती है अपनी, हमें टर्नओवर को बढ़ाना है। टर्नओवर बढ़ाने का सिंपल सा तरीका है, मूविंग प्रोडक्ट लाओ। मूविंग प्रोडक्ट के बाद हमें पता चला जी हमें वही डिजाइन लाना है जो मार्केट में कस्टमर को पसंद है जी। बेसिकली कारीगर है, एक कारीगर जितने मर्जी डिजाइन तैयार करवा लो, कंप्यूटर है, कंप्यूटर से हजारों लाखों डिजाइन तैयार करवा लो, तो हम वो डिजाइन लेकर आ रहे हैं जो आप लोग, जैसे हमारे पास फुटफॉल है, जो हमारे रेडियस के अंदर जो हमारे पास कस्टमर आता है। हालांकि अब तो हर स्टेट से हमारे पास आज कस्टमर विजिट करता है। हमारे पास क्या चांदनी चौक विजिट करता है। चांदनी चौक एक बहुत बड़ा गढ़ है, चाहे वो ज्वेलरी के अंदर है, जेवर के अंदर है, या फिर वो आपका किसी भी फील्ड के अंदर है। खारी बावली की बात करेंगे, ड्राई फ्रूट की एशिया की सबसे बड़ा ये थोक कहते हैं ना जी, होलसेल मंडी जिसे कहा जाता है। होलसेलरों को भी जो सामान देते हैं वो आपका खारी बावली है। चाहे आपका नया सड़क हो जाए, कपड़े से संबंधित, मेकअप से रिलेटेड, पूरी की पूरी ये एक बहुत बड़ी विशाल मार्केट है जी। तो आपको यहाँ पर डिजाइनिंग, अलग अलग तरीके की डिजाइनिंग वैरायटी आपको देखने को यहाँ मिल जाती है, अलग अलग क्वालिटी मिल जाती है। तो मेन चीज़ यही है। बाकी मैं अपनी टीम को माइक हैंडओवर करता हूँ, वो आपको वैरायटी डिजाइनिंग एक्सप्लोर कराएंगे। कहीं से भी बाइंग करें, HYD बाइंग करें, और
बिल का कच्चा लालच ना करें। ये मैं हर वीडियो में अपने व्यूअर्स को बात इसलिए कहता हूँ कि बिल आपका 3% आप पे कर रहे हो, गोल्ड जी, जी। आपका तो आजकल आप देख ही रहे हो 4-4 5-5% भी कभी जम दे देता है। अगर गोल्ड ने 5% आपका रेट बढ़ गया तो कंपनसेट हो गया जी सब चीजें। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ऋषभ जी आपका विजन क्या है आगे देखने का, जो गोल्ड की इंडस्ट्री विजन क्या है और आपका क्या राय है जो जो व्यूअर्स देख रहे हैं? मेरा विजन देखिए वो तो मेरा फिर पर्सनल लेवल पे है। मेरा विजन अपने शोरूम से संबंधित है कि मैं रिजनेबल रेट में ऐसी अपने हर कस्टमर को ये चीजें प्रोवाइड करता जाऊं। और आप मेरे से अगर राय की पूछते हैं, राय यही है आपकी जितनी भी कैपिटल है, जितनी भी आपकी अर्निंग है, उसमें लिमिटेड पोर्शन आप अपना इन्वेस्ट करके चले। और आप तो देखिए, हम तो एक रेजिडेंस है, एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंस है। आप ये मान के चलो, जो वर्ल्ड वाइड अगर कंट्री की बात करूंगा, सेंट्रल बैंक्स भी इसमें अपनी काफी हाई प्रोपोर्शनेट में इसको रिजर्व कर रहे हैं अपने पास में। तो आप एक संकेत देख ही सकते हैं, पॉजिटिव एक डायरेक्शन देख ही सकते हैं। बाकी तो मैं अपनी टीम को माइक हैंडओवर करता हूँ, आपको वैरायटी आज एक्सप्लोर कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी। मैम क्या नई कलेक्शन लेके आए हमारे व्यूअर्स के बाद? सर कलेक्शन की बात करेंगे तो आज हम चेन्स के कलेक्शन लेके आए। इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे कि कहीं पे मटर माला वाली चेन्स हो गई, बॉम्बे रोडियम चेन हो गई, ये इस तरीके से। तो ये फैंसी चेन आपकी रहने वाली है। वैसे प्रॉपर अगर इसकी बात करें, गोल्ड इंडस्ट्री में बॉम्बे रोडियम फैंसी चेन्स बोलते हैं, तो ये आपकी रहने वाली है। देखिए मटर माला वाला पैटर्न भी आ चुका है गोल्ड के अंदर। और वेट की बात कर लेते हैं, 6 से 7 ग्राम में शुरू होने वाली है। ये आपका 13 ग्राम के अंदर ये पैटर्न रहने वाला है। और तो मैम डेली वेयर के लिए ओकेजनली वेयर करने के सर लिए? डेली भी आप रेगुलर भी वेयर कर सकते हैं, ओकेजनली भी वेयर कर सकते हैं। आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके की चेन, जैसे लोग 1 तोले की 12-13 ग्राम, 1.5 तोले की रेगुलर में भी चेनें वेयर करना पसंद करते हैं। थोड़ी फैंसी लुक के अंदर आपको इस तरीके से मिलने वाली है। आगे देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी आपको इस तरीके से कास्टिंग में पेंडेंट के साथ लक्ष्मी जी वाला गॉड फिगर के साथ आपको देखने को मिलने वाली है चेन का कलेक्शन। और ये आपका 6 ग्राम 70 मिली के अंदर रहने वाला है। मेकिंग चार्जेस की भी बात करते चलेंगे तो यहाँ आर्टिकल टू आर्टिकल टैग बेस पे रहने वाली है। तो कुछ आर्टिकल की भी टैगिंग होनी बाकी है, जैसे इसमें ब्लू टैग जहाँ दिख रहा है वो तो 4.9 है, जिन पे नहीं है उन पे टैगिंग अभी बाकी है। तो इस तरीके से रहने वाला है आपका। और डिजाइनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर लक्ष्मी जी वाली चेन आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलने वाली है। 22 कैरेट में 18 कैरेट में? सर 18 कैरेट 22 कैरेट दोनों के अंदर आपको ये वैरायटी मिलने वाली है। यहाँ पर ये वाली चेन आपकी 18 कैरेट में थी और यहाँ पे ये 2 चेनें आपकी 18 कैरेट में आ गई। ये आपकी 22 कैरेट के अंदर बनी हुई है चेन इस तरीके से, जो आपको भी मैंने दिखाई थी। और अगर आपको प्लेन सिंपल चेन चाहिए, हल्का सा डिजाइन चाहिए, तो ये देखिए 8 ग्राम 8.5 ग्राम के अंदर इस तरीके की चेनें आपको मिल जाती है। ये थोड़ा सा बीच में मटर माला पैटर्न प्लेन, ये बॉल्स वाला पैटर्न आपको यहाँ मिल जाएगा। तो मतलब डिजाइनिंग तो सारी अवेलेबल है एक ही आउटलेट के अंदर। चेनों के अंदर तो देखिए सर वैरायटी इतनी सारी है। एक नॉर्मल प्लेन चेनें आ जाती है जिसके अंदर भी अलग अलग नामों से वो चेनें चलती है, रस्सा चेन, पट्टा चेन, इस तरह से कटिंग वाली चेन भी आपको मिल रही है, ये डिजाइन वाला जी। ये बॉम्बे रोडियम फैंसी लेडीज वाली चेनें हैं ये। इसमें मिरर कटिंग का आपको व्हाइट रोडियम का काम देखने को मिलता है। और आगे बात कर लेते हैं जैसे कि नथों की कलेक्शन, पहाड़ी नथों की कलेक्शन हम लेके आए हैं इस बार वीडियो के अंदर। लाइट वेट की बात करेंगे तो 1 ग्राम से शुरू हो जाता है। ये अभी आप करंट में 22 कैरेट 2-2.25 ग्राम के अंदर आपको यहाँ पे नथे मिलने वाले। डिजाइन आप देख सकते हैं, ये देखिए 1-2 ग्राम के अंदर 18 कैरेट 22 कैरेट दोनों के अंदर आपको नथों की कलेक्शन अवेलेबल है। पहाड़ी नथों की कलेक्शन आपको इस तरीके से मिलने वाले। प्रॉपर चेन की अगर आपको गढ़वाली नथ चाहिए, देखिए यहाँ पर 13 ग्राम के नथ है आपको। ये प्रॉपर जो ऑथेंटिक जो चीजें होती हैं वो है? जी सर बिल्कुल ट्रेडिशनली आपको जो चीजें चलती है ना वो यहाँ पे। अगर आप कहते हैं देखिए नॉर्मल येलो गोल्ड के अंदर काफी जगह ना गेरू पॉलिश भी चलती है, तो गेरू पॉलिशिंग के अंदर भी आपको यहाँ तो पे। हम इससे भी हैवी इससे भी बड़ी साइज में आती है सर इससे भी बड़ी, कम से कम 2 तोले की भी नथ होती है, 15 तोले की भी। देखिए फिर डिपेंड करता है ना कि आप वेयरिंग में आपको कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो ये एक ऐसा वेट के अंदर बना हुआ है कि आप आराम से इसको वेयर कर सकते हैं और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि देखिए ज्वेलरी है, ज्वेलरी में सबसे पहले ये चीज देखी जाती है फैलाव तो हो, लेकिन वजन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इसे पहनने में दिक्कत करेगा। तो ये नोज में पहना जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है 13 ग्राम के अंदर ये बनी हुई है, तो ऑब्वियसली इसका वेट जो है करंट में बहुत ही ज्यादा ऑटोमेटिकली अपना लिमिटेड उसमें बना हुआ है। ये 11 ग्राम के अंदर देख सकते हैं। ये गढ़वाली नथे हमारे पास चेन के साथ बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है। तो वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेगा क्योंकि कलेक्शन यहाँ पे लगातार है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे यूपी बिहार गढ़वालों में इस तरीके की नथी चलती है, लेकिन कुछ डिजाइनिंग आपको इस तरीके से यहाँ पे मिलने वाली है। 5 से 6 ग्राम के अंदर विद चेन के साथ आर्टिकल आपके रहने वाले हैं। ये देखिए मतलब कलेक्शन तो मतलब बहुत है यहाँ पे, जी, यथा वैरायटी है, कलेक्शन तो आपको यहाँ यथा पे बहुत कलेक्शन सारी आपको देखने मिलने को वाली है। मिलने वाली है। डिजाइनिंग आप देखते चलेगा, स्क्रीनशॉट लेना ना भूले बिल्कुल भी। और डिजाइनिंग की आगे बात कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अब हम आपके लिए लेके आए टीको के कलेक्शन। नीचे जितने भी आप लाइन में देख रहे हैं ये 18 कैरेट है, ऊपर 22 कैरेट है। अब वेट की स्टार्टिंग की बात कर ले 3-3.5 ग्राम के अंदर आपको टीको के कलेक्शन भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। देखिए हमारे पास सबसे ज्यादा डिमांड आती है लाइट वेट वजन कम फैलावट वाली ज्वेलरी की, वो आपको सारी यहाँ पर अवेलेबल रहती है। डिजाइनिंग आप देख सकते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर वजन कम फैलावट के साथ डिजाइनिंग देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं फ्लावर देखिए और वजन दिखाती है 4 ग्राम 740 मिली, लेकिन लुक वाइज ये कम से कम 1 तोले का आपका टीका लगेगा। और छिलाई का काम इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, अलग अलग पॉलिशिंग डबल फ्रॉस्टिंग का काम आपको देखने को मिलने वाला है।
पॉलिशिंग का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। मिनिमम वेट की बात कर लेते हैं, ये देखिए 3 ग्राम 100 मिली, 3 ग्राम 130 मिली, मतलब मिनिमम वेट आपका 3 ग्राम से यहाँ पे शुरू हो रहा है। आगे देखिए प्लस में तो आप कितना भी प्लस करते हुए जाएंगे। तो डिजाइनिंग आप देख सकते हैं, वेडिंग सीजन आ रहा है तो उसके हिसाब से लाइट वेट के अंदर आपको डिजाइनिंग देखने को मिलने वाली है। रक्षाबंधन भी जैसे कि आ रहा है, अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं, मिनिमम वेट की बात करती हूँ तो 2.5 ग्राम से शुरू होने वाले हैं। 2 ग्राम 500 मिली से यहाँ पर इस तरीके से गोल्ड के ब्रेसलेट रहने वाले हैं। एक बार मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ। ये मैम ब्रेसलेट है, राखी है सर ये गिफ्टिंग पर्पज से ब्रेसलेट्स आए हुए हैं वुमेन्स के, जो रहने वाले हैं डेली रेगुलर वेयर कर सकते हैं। 22 कैरेट के अच्छा, अंदर लेडीज के लिए सारे रहने वाले हैं। हाँ, जैसे गिफ्टिंग करना चाहते हैं किसी को 2-2.5 ग्राम के अंदर। देखिए गोल्ड में ना गिफ्टिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल, इमोशंस के बिल्कुल। साथ साथ इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपको जो मिलने वाले हैं 3, 3.5, 2.5 ग्राम के अंदर ये ब्रेसलेट के वाले कलेक्शन रहने वाले हैं। आगे बात कर लेते तो 4 से 5 ग्राम के अंदर ये देखिए, ये रोडियम वर्क जैसे मैंने आपको भी चेन स्टार्टिंग में दिखाई थी, उसी के अंदर आपको ब्रेसलेट की कलेक्शन 4 ग्राम के अंदर ये देख सकते हैं। 4 ग्राम से शुरू हो रहे हैं, 4, 4.5 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम। टर्किश के अंदर ये देखिए 5 ग्राम के अंदर आपको इस तरीके से ब्रेसलेट मिलने वाला है। बहुत ही स्लीक डिजाइनिंग आप देखते और मैम मेकिंग चार्ज की बात कीजिए, मेकिंग चार्ज की रहने वाले हैं इनके? जैसे येलो टैग है तो मेकिंग 4.9 आपकी आने वाली है। तो डिजाइनिंग आप देखते हैं, ये वाला 11 ग्राम के अंदर बना हुआ है। डिजाइनिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही मतलब latest सभी है। 1 तोले के अंदर रहने वाले हैं। जी, और इसके साथ साथ अगर किसी को कार्टियर वाला डिजाइन चाहिए ना लाइट वेट के अंदर, तो कड़े पैटर्न के अंदर आपको देखिए मात्र यहाँ पे 9.5 ग्राम से इस तरीके से मिलने वाला है। यूनिसेक्स होंगे, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। दोनों वेयर कर सकते हैं, बट जैसे कि अभी करंट में अगर इसके साइज की बात करूँ तो ये फीमेल का साइज रहने वाला है। स्टैंडर्ड साइज 2, 6, 2, 4 के जो साइज होते हैं आपके, जी। इस तरीके से मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपके लुक आने वाले बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेसलेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 22 कैरेट 916 की शुद्धता के साथ। और आर्टिकल आपको हर एक चीज HOD हॉलमार्किंग के साथ यहाँ पर अवेलेबल रहने वाली है। तो ये देखिए लाइट वेट है तो ड्यूरेबिलिटी इसकी रहती है, मतलब मजबूती रहती है इसकी। बिल्कुल रहती है सर। जैसे अभी ये 9 ग्राम के अंदर बना हुआ, आप इसको रेगुलरली अच्छे से वेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 तोले के अंदर ये चीज बनी हुई है ना आपकी। तो इस तरीके से यहाँ पे डिजाइनिंग आपको मिल जाएगी। फैंसी लुक के साथ बात करते हैं, रोज गोल्ड और थोड़ा सा इस तरीके से आपको डिजाइनिंग मिल जाएगी। यहाँ वजन देखिए अलग अलग है, डिजाइनिंग इस पे देखिए कितना शाइनिंग का काम किया गया है। ये अपने आप में मतलब काबिल तारीफ होती है एक तरीके से कारीगर की। इसमें आप देखिए थोड़ी सी शाइनिंग अलग है, इसमें थोड़ी सी शाइनिंग अलग है। तो डिजाइनिंग तो अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। और एक बार यहाँ पर फोकस कराइए, यहाँ पर टर्किश के सेट आपको 7 से 8 ग्राम 18 कैरेट की शुद्धता के अंदर ये मिलने वाला है। ये जो इससे हॉट केक वाला आइटम है सारे ये रहने वाले हैं। सर ये लाइट वेट आर्टिकल है। हैवी की तो देखिए बहुत ज्यादा डिमांड हैवी की भी हमारे पास रहती है, ऐसा नहीं है। लाइट ही कलेक्शन सबसे ज्यादा चलते हैं, हैवी भी चलते रहते हैं। डिजाइनिंग आप देखते चलिएगा। लुक वाइज देखिए, गिफ्टिंग पर्पज से ना किसी को 7-8 ग्राम की कोई भी गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट करनी है तो आप इस तरीके से यहाँ पे आर्टिकल परचेज कर सकते हैं। वेडिंग के अंदर अगर आपको पूरा अपना मान लीजिए ज्वेलरी चाहिए और कम से कम 1 तोले या 1.5 तोले के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे ही आर्टिकल चाहिए, नथ, टीका, रिंग, तो 2 तोले के अंदर हम कोशिश करते हैं 1.5 से 2 तोले के अंदर आपको सारा ब्राइडल कॉन्सेप्ट जितनी भी चीजें कॉम्बो बनाना हो तो लाइक कॉम्बो वगैरह, हाँ वही कह रही हूँ मैं, आपके 20 से 25 ग्राम के अंदर मिनिमम वेट के अंदर हम आपको तैयार करके दे देते हैं। लाइक 18 कैरेट के अंदर चाहिए, 22 कैरेट के अंदर चाहिए, अवेलेबल है। आगे एक बार डायमंड के साथ, इसके साथ साथ ये भी सबसे ज्यादा चलता है। बात है, अपना बजट बता दो और कितने ग्राम में आप चाहिए वो यहाँ बता दो। आएंगे, हाँ। सारी चीज आपके सामने बना के दे देंगे। बजट आप बताएंगे, कलेक्शन हम दिखाएंगे उसके अकॉर्डिंग। हाँ, तो इस तरीके से मान के चलिए स्टार्टिंग बजट की भी बात कर लूँ, मिनिमम से मिनिमम बजट भी अगर किसी का 11, 12, 13 हज़ार का भी है तो भी आपको मान लीजिए 10,000 से आप कोई भी आर्टिकल गोल्ड का यहाँ से इस करंट सिचुएशन में जो अभी रेट चल रहा है उसमें आप परचेज कर सकते हैं। आने वाले टाइम में तो देखिए 15 से 20 हज़ार स्टार्टिंग हो जाएगी गोल्ड परचेजिंग की, मैं बता रही हूँ आपको। तो जो भी लोग छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहते हैं बिल्कुल करिए। और देखिए मार्केट में हलचल बनी हुई है, बहुत दूर दूर से हमारे यहाँ पर कस्टमर विजिट करते हैं। आप भी एक बार यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आना होगा आपको बंसल एंड सनजस्ट प्राइवेट लिमिटेड ओमेक्स में, चांदी चौक। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो और विजिट करने के लिए आपको आना पड़ेगा बंसल एंड सनजस्ट प्राइवेट लिमिटेड ओमेक्स मॉल, फर्स्ट फ्लोर, चांदी चौक।